आज के दौर में ज़्यादातर लोग अपने लाइफ से खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों। उन्हें अपने आप में लोगों के मुकाबले कमी महसूस होती है और वो इसका दोष भगवान को देते हैं। अपनी स्थिति का कारण भगवान को बताते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर आपको इन सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में भगवान गौतम बुद्ध गए हुए थे और उस गांव के लोग अपनी परेशानियां लेकर भगवान गौतम बुद्ध के पास जाते थे। भगवान गौतम बुद्ध लोगों की परेशानियां सुनते और बड़े ही शांत अंदाज से उन परेशानियों का हल बता देते थे। उसी रास्ते में एक गरीब बैठा भगवान के पास आते जाते लोगों को देखता रहता था। वो ये देखता कि लोग भगवान के पास एक दुखी और एक उदास चेहरा लेकर जाते हैं और जब वो वापस लौटते हैं तो उनके चेहरों पर खुशियाँ होती हैं, मुस्कुराहटें होती हैं। उसने सोचा क्यों ना मैं भी भगवान के पास जाऊं और अपनी परेशानियों को बताऊं और उनसे उनका हल पूछूं। बहुत हिम्मत करके वो भी भगवान के पास गया और उसने वहाँ देखा कि लोगों की एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। लोग अपनी परेशानियाँ एक एक करके पूछते रहते थे और उनका हल भगवान बताते रहते थे। वो भी लाइन में लग गया और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। जब उसकी बारी आई वो भगवान के पास गया, भगवान को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों। भगवान बोले, तुमने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, इसलिए तुम गरीब हो। ये बात सुनकर वो गरीब हैरान रह गया और भगवान का चेहरा ताकने लगा। बोला, भगवान मेरे पास देने को कुछ है ही नहीं कि मैं किसी को कुछ दूँ। बड़ी मुश्किल से तो गुजारा होता है और कभी कभी तो ऐसा होता है बिना खाए ही सोना पड़ता है। भगवान ये बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, तुम किसी को भी अच्छी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास एक मुंह है, किसी को भी प्यार भरे शब्द बोल सकते हो। तुम्हारे पास दो हाथ है, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीन चीज़ होती है ना, वो कभी भी गरीब हो ही नहीं सकता। गरीबी का भाव मन में होता है। मन से ये भ्रम निकाल दो कि मैं गरीब हूँ। ये बातें सुनकर गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने सवालों का जवाब मिल गया था। एक शिक्षा को वो गरीब अपने अंदर उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन खुशियों से भर गया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।